हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1857 के क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। कारणों को कई चरणों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण। सबसे पहले आर्थिक कारणों को पढ़ते हैं। 1857 के क्रांति के आर्थिक कारण अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियाँ थी। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाया। समय पर कर न देने पर किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। इससे किसान बहुत गरीब हो गए। दूसरा है अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीतियाँ, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों और छोटे जमींदारों को आर्थिक संकट में डाल दिया। अंग्रेजी मशीनों से बने सस्ते सामान भारत में बिकने लगे, जिससे भारतीय हस्तकरघा, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे, जिससे कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। भारत का धन व्यापार और करों के माध्यम से इंग्लैंड जाने लगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। इन आर्थिक कारणों से जनता, किसानों और कारीगरों में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष पैदा हुआ, जो 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। इसके अलावा दूसरा कारण राजनीतिक कारण है। 1857 के क्रांति के राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी और दमनकारी नीतियाँ थी। यानी अंग्रेज अपने क्षेत्र का विस्तार चाहते थे और क्षेत्रीय विस्तार के लिए अंग्रेजों ने दो तरह के नीतियाँ लाए थे। पहला है हड़प नीति, इसको व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है सहायक संधि। हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लाया था। इस सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेजों ने कहा, यदि कोई राजा का अपना खुद का बेटा नहीं है तो वह दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता। यानी जिन राज्यों का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो अंग्रेजों ने उसे अपने अधीन कर लेते थे। हड़प नीति के माध्यम से मिलाए गए राज्य, सबसे पहले सतारा को 1848 में, उसके बाद संबलपुर को 1849 में, जयपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। 1852 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिनको वे गोद लिए थे, नाना साहब, इनका मूल नाम धोंदू पंत है, इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जैसे इनको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया, इनका पेंशन बंद कर दिया गया, पूना से इनको कानपुर भगा दिया गया। कर्नाटक, तंजौर और सूरत के शासकों से उपाधियां छीन ली गई। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया। इनको लाल किला से निकाल दिया गया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इनकी मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक नहीं बनेगा। इन सभी राजनीतिक कारणों ने भारतीय राजाओं, नवाबों और आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित कर दिया। सामाजिक और धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करने लगे, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति खतरे में लगने लगी। जैसे 1795 में कन्या वध को समाप्त कर दिया, 1829 में सती प्रथा समाप्त, 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1844 में नरबलि प्रथा समाप्त और 1856 में विधवा विवाह को लागू किया। इन सभी बदलावों से कुछ लोगों ने इन्हें अपने धर्म और परंपराओं में दखल माना। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई। 1850 में डलहौजी ने लेक्स लोकी अधिनियम लाए। इसके माध्यम से अगर कोई हिंदू या मुस्लिम अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाए तो उसकी संपत्ति पर से उसका हक नहीं छीना जाएगा। सैनिक कारण, अंग्रेजों ने 1856 में एक नया अधिनियम लाए, जिसे सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कहते हैं। इसके माध्यम से किसी भी भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध में भेजा जाता था।
भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई व्यक्ति समुद्र पार कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया, जैसे रैंक में भेदभाव, वेतन में भेदभाव। डाकघर अधिनियम 1854 के माध्यम से सैनिकों के पत्र पर भी डाक टिकट अनिवार्य कर दिया गया। तात्कालिक कारण। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग था। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल सेना में शामिल की गई। इनके कारतूस गाय और सूअर की चर्बी की बनी होती थी, जिनको प्रयोग करने से पहले मुंह से उसकी रबर हटानी पड़ती थी। हिंदू सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई क्योंकि गाय पवित्र मानी जाती है। मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई क्योंकि सूअर को अपवित्र माना जाता है। जब सैनिकों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार किया तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें दंडित किया।